नीट 2025 के लिए जितने भी बच्चे जितने छात्र छात्राएं तैयारी कर रही है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ जो वीडियो है बड़ा ही काम का वीडियो। ऐसे एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग टू क्रैक नीट 2025 शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट अवे। यहाँ पर ये बोला है कि उनका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाए। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जनरली जो नीट के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर नीट प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली 2 years इन एडवांस, फॉर एग्जांपल क्लास 11th और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो नीट 2025 है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ अन्य चीज़ें हैं उस अन्य चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हम किसी भी कोचिंग क्लास से एसोसिएट नहीं है, हम कोई भी क्लास लगाने का आपको सजेशन नहीं करेंगे। बस हमारा उद्देश्य यही है कि नीट 2024 का जितना भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी सभी जो जानकारी है उसकी सभी जो डिटेल्स हैं आप तक हम समय समय पर पहुंचाते रहें, आपको अपडेट करते रहें, ताकि आपका जो नीट 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना है उस सपने को हम साकार करने में आपकी सहायता कर सके। सो नीट 2025 ओवरव्यू में कुछ दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का जो नेम है आप सभी को मालूम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम नीट यूजी कहते हैं। ये जो कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए बोलते हैं। पिछले साल जो कुछ सर्कमस्टांसेस हुए थे, जो कुछ धांधली हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए यह इस परीक्षा का नीट यूजी परीक्षा का आयोजन यहाँ कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। मगर यह स्पष्ट हो चुका है कि ये जो नीट की जो एग्ज़ाम है यह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा तो ये अंडर ग्रेजुएट यूजी एग्ज़ाम एट नेशनल लेवल पर रहेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यानी कितने बार होती है, तो वंस अ ईयर, साल में एक बार ही होती है। टोटल रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास में जो आंकड़े आए हैं वहाँ 25 lakhs अप्रॉक्स आए थे जो नीट 2024 में थे। इसका जो एग्ज़ाम का जो मोड है, पिछले साल बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि हमारी जो आज तक की जो नीट यूजी की जो एग्ज़ाम है वहाँ ऑफलाइन मोड में हो रही थी, पेन पेंसिल बेस्ड टेस्ट में हो रही थी और पीबीटी बेस्ड हो रही थी। इस साल भी यह जो एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन बेस्ड होंगी या तो फिर जिसे हम पेन पेंसिल बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम पीबीटी बोलते हैं। तो इस बार भी आपका जो नीट यूजी 2025 का जो एग्ज़ाम रहेगा वह ऑफलाइन मोड में रहेगा। ये जो नीट 2025 आप देंगे तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप देंगे, तो यहाँ पर कोर्सेज दिए हुए हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीवीएससी और एएच, इन कोर्सेज के लिए रहेगा। एग्ज़ाम फीस जो हमें पिछले बार का जो एग्ज़ाम फीस अवेलेबल था INR 17,000 जनरल कैटेगरी के लिए, 16,000 ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ अलग अलग प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम फीस रहेगा। इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन और टाइमिंग है अभी तक तो 3 hours and 20 minutes है। और यहाँ जो टाइमिंग रहेगा जनरली 2 PM से लेकर 5:20 PM तक रहेगा। मगर अभी जो जेई 2025 के लिए कुछ नए नोटिफिकेशंस आए हैं एनटी की ओर से, जहाँ पर कुछ बदलाव जेई 2025 में आए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये जो 3 घंटे 20 मिनट का जो समय दिया गया था यह कोविड को देखते हुए दिया गया था, क्योंकि कोविड में मैक्सिमम जो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन मोड में कर रहे थे, जिनके कारण उनका जो राइटिंग प्रैक्टिस उनका उतना नहीं हुआ था। इसलिए एक कंपेंसेशन के रूप में 20 मिनट अलग कर दिया गया था। होप सो इस साल भी अगर 3 घंटे 20 मिनट ही अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसा ही नया अपडेट आता है हम आपके साथ में यह अपडेट साझा करेंगे। सपोज अगर ये 3 घंटा 20 मिनट हुआ तो आपकी जो एग्ज़ाम है नीट यूजी 2025 की यहाँ दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगी और शाम को 5:20 पर वहाँ ख़त्म हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और टोटल मार्क्स कौन कौन से होते हैं, आप सभी अवेयर होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर होते हैं। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, तो फिजिक्स के लिए 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए 180 मार्क्स और बायोलॉजी के लिए 360 मार्क्स, ऐसे टोटल 720 मार्क्स हो जाएंगी। टोटल क्वेश्चंस जो अभी तक 200 आ रहे थे, क्योंकि बिफोर कोविड यह जो टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 180 हुआ करते थे। मगर
कोविड के काल में आपको हर इसमें आपको 5-5, 10 ऐसे 20 क्वेश्चंस आपको एक ऑप्शनल तौर पर ज़्यादा के दिए गए थे, आपको एक इंटरनल चॉइस के रूप में दिया गया था। इस साल भी उम्मीद है कि यहाँ जो 200 क्वेश्चंस के बदले आपको 180 क्वेश्चंस ही आएंगे। हम ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जेई में जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जो इंटरनल चॉइस जो लास्ट सेक्शन में दिया गया था, वो कम कर दिया गया है, जो कि ऑनलाइन मोड में होती है, ये ऑफलाइन मोड में भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर मान लेते 180 अगर आ गए तो कहीं ना कहीं नीट 2025 में जो अपेयर करने वाले बच्चे थोड़ा उनके लिए टफ जाएगा, मगर जो भी डिसीजंस होगा हम अब तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसकी मार्किंग स्कीम एज इट इज इस साल भी रहेगी कि प्रत्येक करेक्ट आंसर को आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और सपोज अगर कोई आंसर अगर इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि नंबर ऑफ एग्जाम सिटीज़ जो हमारे पास में अभी तक का लेटेस्ट 2024 का जो डाटा अवेलेबल है, तो इंडिया में 557 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, और अब्रॉड में भी इसके 14 सिटीज़ में इसके सेंटर्स होते हैं। अब लैंग्वेज और मीडियम ऑफ पेपर ये देख लेते, बड़ा ही काम का है। तो यह जो नीट यूजी 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, यह टोटल 13 लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, आसामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, पंजाबी और तेलुगु, इन लैंग्वेजेस का यूज़ है। अब यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है कितने कॉलेजेस के लिए है, तो 1613 कॉलेजेस के लिए है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास में 2024 का डाटा अवेलेबल है, MBBS की जो टोटल सीट्स है वह है 1,09,170, BDS की 27,868, BAMS की 52,720 और BBSC और AH की 603 जो सीट्स है अवेलेबल है। यहाँ पर नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास दिया है, और उनके कुछ ईमेल एड्रेस भी दिए हैं, आप ईमेल एड्रेस नोट करा दीजिए, या जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपके हमारे चैनल के साथ में आपसे साझा करेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला है कि अब ये जो नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि नीट से रिलेटेड जितने भी ऑथेंटिक जानकारी है यहाँ 2 ही वेबसाइट पर दी जाएगी। पहली वेबसाइट दिया है www.neet.ntaonline.in, और दूसरा वेबसाइट दिया हुआ है www.exams.nta.ac.in। इन 2 वेबसाइट्स के ऊपर नीट यूजी से रिलेटेड या एनजीए की एनटीए की ये क्या बोलेंगे ऑथेंटिक वेबसाइट है, इस पर सभी अपडेट्स आपको मिलते जाएगी। सो नीट 2025 एग्जाम से रिलेटेड कुछ डेट्स आए हैं अभी तक, तो कंफर्म डेट्स हम देखते हैं कि कंफर्म डेट्स आई नहीं है, मगर इसका जो एक टेंटेटिव शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर रिलीज हो चुका है। सो नीट इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ नीट 2020, ये एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर जल्दी अनाउंस किया जाएगा, मगर इसके कुछ डेट का जो अनाउंसमेंट्स है ये 4th वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कुछ ही दिनों के बाद इसका जो 2025 का जो नीट का जो डेट है वो सबसे पहले रिलीज होता है, सबसे पहले डेट रिलीज होता है। उसके बाद में एप्लीकेशन जो फॉर्म्स होते हैं नीट 2025 के लिए, ये 1st वीक ऑफ मार्च 2025 में होंगे। इस एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा वहाँ 4th वीक ऑफ मार्च रहेगा 2025। उसके बाद में जो करेक्शन विंडो भी खुलेगी, कुछ मान लेते हैं आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं कुछ अगर मिस्टेक्स हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए भी आपको 1 वीक का समय दिया जाएगा। उसके बाद में जो सिटीज़ वगैरह है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा। एडमिट कार्ड्स जो एग्ज़ाम के डे तक उनका विंडो ओपन रहता है, एग्ज़ाम डे तक आप जो अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और नीट का जो एग्ज़ाम रहेगा वहाँ 1st वीक ऑफ मई रहेगा। जनरली हर बार मई के 1st वीक का जो पहला जो संडे होता है उस पहले संडे को होता है, तो पूरे चांसेस है कि इस बार का जो नीट 2025 का जो एग्ज़ाम डेट रहेगा वो 4th ऑफ मई 2025 रहेगा, पूरे के पूरे चांसेस हैं। और
यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स आ जाती है उसके बाद में एनटी अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज कर देती है, जिसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शंस रहे तो ऑब्जेक्शंस भी हम ले सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं। और हमारा जो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो सेकंड वीक ऑफ जून में निकल जाएगा। उसके बाद में इसके फॉर्म कैसे भरते हैं, इवन हमें एनरोलमेंट अगर करना है नीट 2025 एग्जाम के लिए अपीयर अगर होना है, उसके फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, कौन कौन से ऑप्शंस लेना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये और सारी चीज़ों के साथ में हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी इससे रिलेटेड जो जानकारी है आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सके। हम पहले भी बोला था कि हम कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी नहीं है, प्रोफेशनल तरीके से हम यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं। बस प्रयास हमारा यही है कि जितने भी बच्चों का एक मेडिकल फील्ड में जाने का सपना है, उन सपनों को साकार करने में हम अपने तरफ से कुछ प्रयास कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।